अंदर चलिए, अंदर भी टीवी लगा है, हम वहां देख लेंगे। पापा अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में आप किस गवार को उठा लाए हैं? पूजा, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और मेरा हाथ पकड़ कर रखो। ये सतह से जुड़ा है, यहाँ पानी ज्यादा नहीं होता। अब पूजा आंख बंद करके रवि का हाथ पकड़ करके उसके साथ बैठ जाती है। कुछ देर में टीवी चलती है और कुछ वेटर हाथों में खाना लेकर के समंदर के किनारे खड़े होते हैं। यहाँ नजारा देख पूजा बड़ी हैरान हो जाती है। ऐसी कोई जगह होती है क्या भला? अरे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा नजारा तो मैंने सिर्फ टीवियों में ही देखा था। ये सब देख पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो लोग टीवी देखकर काफी देर तक एंटरटेनमेंट करते हैं और वापस सोने के लिए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रवि पूजा को वन पीस देता है, जिसे पहनकर पूजा स्लीवलेस सूट पहनती है और विनोद सबसे कहता है, अब हम सब अपने फार्म हाउस पर आए हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो जाओ तुम सब अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आ जाओ। हमने अपने फार्म हाउस में ही छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है। वहाँ बैठने के लिए सोफा, किचन, यहाँ तक कि लाइब्रेरी भी है। भाभी, आप तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से रही, इसीलिए आप रहो इसी ड्रेस में। हम तो चले स्विमिंग करने। कुछ देर में सभी लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके आते हैं और वो लोग घर के अंदर दूसरे हिस्से में बने एक सुंदर सी गुफा में पहुंच जाते हैं। काफी सुंदर छोटा सा स्विमिंग पूल उसमें बना था। स्विमिंग पूल के बाहर सोफा लगा हुआ था और एक दीवार पर काफी सारी किताबें रखी थी। वहीं स्विमिंग पूल के सामने छोटी सी रसोई भी बनी थी, जिसमें नौकर घर वालों के लिए खाना बना रहे थे। ये सब देख करके पूजा सूट पहने ही नदी में कूद जाती है। कितना मजा आ रहा है, पर ये नदी कितनी छोटी है और हाँ, मैंने इसे गुफा वाली नदी में कभी नहीं नहाया और ऊपर से किताबें, रसोई, सब कुछ यहीं। माँ जी, अच्छी बात है कि यहाँ हमारी फैमिली के अलावा और कोई नहीं है। अगर हम इस गवार को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर दे तो ये तो हमारी नाक ही कटवा देगी, जैसा इसने एयरपोर्ट पर किया था। अरे, आप सब मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? डरने जैसी कोई बात नहीं है, मुझे तैरना आता है। अगर आप लोग डूबने लगोगे ना तो मैं बचा लूंगी। सीरियसली, तुम हमें बचाओगी, जो समुंदर को कदम रखने से पहले ही डर रही थी देख के? तुम्हारे लिए नया ये सब होगा, हमारे लिए बहुत पुराना हो चुका है। इतना बोल करके पूरा परिवार अब स्विमिंग पूल में जाता है, पर जैसे ही विनोद नदी में उतरता है, पूजा नदी से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद निशा स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए कुछ किताबों को पढ़ने के लिए जाती है और पूजा स्विमिंग पूल से थोड़े से पानी को लेकर के निशा के ऊपर डाल देती है। गवार मेंटल कहीं के, दिखाई नहीं देता मैं किताब पढ़ रही हूँ।